नमस्ते, मेरा नाम है नितेश। सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम में मन में उठने वाले शंका को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो जिज्ञासु हैं, वह मेरे प्रश्न पर गौर करेंगे और जो जानकार हैं, वह मेरी शंका को समाधान करने की कृपा करेंगे। संतोषजनक उत्तर मिलने पर मैं पुनः एक वीडियो बनाऊंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालकर उनका आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद। यह प्रश्न मेरे मन में तब उठा जब मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा था और उनमें दिए हुए प्रमाण को जब मैं मनुस्मृति से मिलाया तो मुझे अचरज हुई कि महर्षि होते हुए वह मनुस्मृति के अशुद्ध श्लोकों का क्यों प्रमाण दे रहे हैं। कई लोग उन्हें महर्षि भी कहते हैं, ऋषि की जगह महर्षि भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं महर्षि का आपको शब्दार्थ बता रहा हूँ कि जो ऋषि से भी ऊपर हो उसे हम महर्षि कहते हैं। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ बताने का तात्पर्य यही है कि लोग उन्हें ऋषि के जगह-जगह कभी-कभी महर्षि भी कह देते हैं, जो ऋषि से भी श्रेष्ठ है। और ऋषि हम कहते हैं मंत्र दृष्टा को। और जो मंत्र दृष्टा हो, उन्हें श्लोक की पहचान करने में गलती की उम्मीद मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो भी प्रमाण लिया है ऋषि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश तथा सुरेंद्र कुमार जी द्वारा जो विशुद्ध मनुस्मृति लिखा गया है, इन दोनों के आधार पे मैंने प्रमाण लिया है। आगे जो स्क्रीनशॉट ये आप देख रहे हैं, ये मैंने पीडीएफ फॉर्म का लिया है। जिनके पास हार्ड कॉपी है, वो भी मिला सकते हैं। और जो पीडीएफ पढ़ते हैं, वो इस पीडीएफ में जो मैंने आर्य मंतव्य से डाउनलोड किया है और मनुस्मृति पीडीएफ मिल जाएगा उनको, वो क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो भी मैं यहाँ आगे बता रहा हूँ। चलें तो शुरू करते हैं। जब आप सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास पढ़ेंगे, देखिए कोशिश करिएगा कि जो भी मैं प्रमाण दे रहा हूँ और सेम पीडीएफ है जो मेरे पास है, आपके पास भी अगर वही हो तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर भी दिया हुआ है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी प्रमाण मैंने दिया है उसका आपको कहाँ से मैंने दिया है वो मैं आपको बताता चलूँ। देखिए ये प्रथम समोल्लास का है, पेज नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको 13 और 14 है, ठीक है, पेज नंबर। और जिनके पास हार्ड कॉपी है वो प्रथम समोल्लास में पा जाएँगे, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में भी सुविधा हो जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो श्लोक है, ये श्लोक माफ़ कीजिएगा। देखिए ये जो श्लोक है, आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनं पूर्वं तेन्नारायणः स्मृतिः। अब देखिए ये जो श्लोक इन्होंने लिया है, मनुस्मृति का प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक है। यहाँ पे देखते जाइएगा। यहाँ पे अर्थ आप पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना चाहें, इसका क्या अर्थ है। अभी ऋषि दयानंद जी ने यह प्रथम अध्याय में यह श्लोक लिया है। अब आगे देखिए कि इस श्लोक के विषय में सुरेंद्र कुमार जी का क्या कहना है। देखिए, यहाँ पे सुरेंद्र कुमार जी का अगर आप विशुद्ध मनुस्मृति देखेंगे, तो ये थोड़ा-सा धुंधला है, माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरे पास यही पीडीएफ थी, इसलिए मैंने यही लगाया है। लेकिन अगर आप देखें तो आप ठीक-ठीक पा जाएँगे। मैं इसको भी थोड़ा ज़ूम करने की कोशिश करूँ। देखिए, ये जो है 1 सेकंड, देखिए ये जो है ना, आपो नराइति, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वही श्लोक है। अब देखिए, इस विषय में सुरेंद्र कुमार जी का कहना है, देखिए यहाँ पे प्रथम अध्याय यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और मनुस्मृति का जो भी पीडीएफ मैंने आपको ऊपर दिखाया है, उसका पेज नंबर 19 में आप अगर देखेंगे तो पा जाएँगे। अन्यथा आपके पास अगर विशुद्ध मनुस्मृति है सुरेंद्र कुमार जी वाला, तो आप उसके अनुशीलन में पढ़ के देख लीजिएगा। देखिए प्रथम अध्याय जो ऋषि ने यहाँ पे प्रमाण दिया है कि अध्याय प्रथम, पहला अध्याय का 10वां श्लोक है। अभी उसी का अनुशीलन आप देखिए। यहाँ पे 1 सेकंड आप मुझे देंगे। अगर इसमें देखिए उसी का अगर आप अनुशीलन पढ़ेंगे तो 7 से लेके
यहाँ पे जो श्लोक है 16 तक, हाँ 16 लिखा है या 23, चल 16 तक ये श्लोक जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 से लेके 16 श्लोकों का यह जो प्रसंग है एक भिन्न प्रसंग के रूप में वर्णित है और यह मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है। यहाँ पे अब वो आधारों की कसौटी जिनको पूरा पढ़ने का, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि नहीं आप प्रसंग नहीं देख रहे हो, ऊपर नीचे नहीं पढ़ रहे हो, तो मैंने प्रमाण दे दिया है। और आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि ऊपर नीचे भी अगर कुछ दिखे तो बिल्कुल आप मुझे बताएं, और मैंने बता ही दिया कि अगर इसमें आप जो भी बताएंगे उनका आभार प्रकट मैंने पहले ही किया है। यहाँ पे देखिए आधारों पर की कसौटी पर यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है, वो और वो कसौटी इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए कि ऋषि ने जो प्रमाण दिया है उसे सुरेंद्र कुमार जी प्रक्षिप्त कह रहे हैं। चले आगे चलते हैं, एक दो और भी प्रमाण ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग उस पर विचार कीजिएगा। आगे यहाँ पे देखिए पेज नंबर जो आर्य मंतव से मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है सत्यार्थ प्रकाश का, ये द्वितीय सम्मिलास समोल्लास का 30 नंबर के पृष्ठ में आपको ये पा जाएंगे, इसको ढूंढेंगे तो। अन्यथा आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो आप देख लें, द्वितीय सम्मिलास में आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें पांचवा अध्याय का 65वां श्लोक है। देखिए ठीक ठीक वही श्लोक है मनुस्मृति में। अब देखिए यहाँ पे मुझे इनका क्या कहना है, सुरेंद्र कुमार जी का, कि महर्षि दयानंद ने यह श्लोक प्रेत किसको कहते हैं केवल उसका अर्थ दर्शाने के उद्देश्य से प्रयुक्त किया है। ठीक है, प्रश्नकर्ता की बात का उन्हीं की मान्यता से उत्तर दिया है, यह शुद्धिकरण नहीं है। चले ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि प्रेत किसे कहते हैं। वैसे उचित तो ये होता कि अगर प्रेत के विषय में किसी शुद्ध जगह से अगर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। और ये भी कहना कि उनके उत्तर में हम मैंने जवाब दिया कि तुम डाल डाल तो हम पात पात, चले एक एक मिनट के लिए उसे भी मान लिया जाए, उससे उससे भी मुझे कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे कहते हैं अतः महर्षि जी की वहां इस श्लोक को प्रमाणिक मानने की भावना भी नहीं है। ठीक है, तो चलें ठीक है, इसमें मुझे कहीं ना कहीं शुगर कोटिंग लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, लीपापोती मुझे लग रही है कि सुरेंद्र कुमार जी महर्षि दयानंद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपने जस्टिफाई कर दिया। इससे पहले वाले श्लोक का क्या? और एक दो मैं आगे और प्रमाण दूंगा जिसपे भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। चलें अगले आगे चलते हैं। उसमें तो आपने कह दिया कि चलिए ये प्रेत के विषय में आप बताना चाह रहे थे, तो चलिए वहां पे था तो उन्होंने ले लिया। अभी अब द्वितीय समोल्लास का पेज नंबर आप देखते जाइएगा। मैं बार बार यहाँ दर्शा रहा हूँ, फिर भी आप गौर कीजिएगा। ये पेज नंबर है, यहाँ पे नविद्यते जलाशय, मतलब ये मनुस्मृति का प्रमाण है। मनुस्मृति का कहाँ है वो भी आगे उन्होंने लिखा भी है कि मनुस्मृति का वचन है। उसमें ये दृष्टिपूतंग नशेत पादंग वस्त्रपूतंग जलंग विवेत, हालांकि ये श्लोक नहीं है लेकिन मैं फिर भी इसको दर्शा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप रिलेट कर पाएंगे उससे। तो देखिए इसमें देखिए नविद्यते जलाशय, अभी ये ठीक ठीक वही श्लोक है जो यहाँ पे ऋषि ने लिया है। अध्याय चौथा है और श्लोक 129 है। तो यहाँ भी आप देखिए 129 और अध्याय चौथे में आप पा जाएंगे। अब देखिए इस विषय में सुरेंद्र कुमार जी का क्या कहना है इस श्लोक के विषय में। अनुशीलन जब आप देखेंगे, देखिए चतुर्थ अध्याय का यहाँ पे लिखते हैं कि ये 129 से लेकर 132 तक श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं। ठीक है, आपने कह दिया प्रक्षिप्त है। इससे पहले तो आपने शुगर कोटिंग कर दी कि प्रेत के को समझाने के लिए उन्होंने लिया। यहाँ क्यों? यहाँ फिर क्या हो गया? यहाँ पे तो आप स्पष्ट कह रहे हैं कि 129 से लेकर 132 तक प्रक्षिप्त है और उसका कारण भी आपने दिया है। तो जो कारण आपको ज्ञात है वो क्या ऋषि दयानंद को ज्ञात नहीं था?
चलें आगे चलते हैं। उसी प्रकार से एक सत्यार्थ प्रकाश का ये पृष्ठ नंबर आप देख लीजिएगा। उसमें मनुस्मृति का उन्होंने प्रमाण दिया है, 10वां अध्याय है, और 109 श्लोक है। उनका कहना है, ऋषि का कहना है कि दान लेना नीच कर्म है। ठीक है? चलिए इस पे मनुस्मृति क्या कहती है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 10वां अध्याय का 1 मिनट। 10वां अध्याय का 109वां श्लोक है ना, दान लेना नीच कर्म है। अभी देखिए ये 10वां अध्याय है, 10वां अध्याय ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे, और उसका 109 मतलब यहाँ से लेकर देखिए यहाँ से वो श्लोक ही प्रक्षिप्त है। ये सभी श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं। अब आगे आप पढ़ लीजिएगा कि क्यों प्रक्षिप्त है। जो भी मैंने प्रमाण ऊपर दिया है उसको मैंने एक पृष्ठ पे डाल दिया है। ऊपर दिए गए प्रमाण मनुस्मृति का कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक है, आप इसे देख सकते हैं। तो यही एक छोटा सा वीडियो था, जो मनुस्मृति और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के क्रम में जो शंका आया, मैं आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। और अभी मेरा स्वाध्याय जारी है, तो कोई ये ना समझ लें कि मेरा ये पूर्ण हो गया है। और निस्संदेह सत्यार्थ प्रकाश ही तर्क करने की शक्ति जागृत किया है मुझ में और मेरे जैसे कई युवा में। और कहा भी गया है कि यस तर्केण अनुसंधन्ते स धर्म वेद नेतरः। और जो तर्क का ज्ञान हमें सत्यार्थ प्रकाश देता है, तो क्या ये उचित नहीं होगा कि वही तर्क हमें सभी जगह लागू करना चाहिए, बिना भेदभाव किए? और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करने में हमें उद्यत रहना चाहिए, यथासंभव, जहाँ तक संभव हो सके।